हेलो एग्रीकल्चर एस्पिरेंट्स, इलेक्शन 2024 हो गया है खत्म। पार्टीज जीत गई हैं और इसी के साथ सबके मन में अपने अपने सवाल है देश को लेके, देश के भविष्य को लेके। लेकिन हमारे मन में तो एक ही सवाल है कि हमारे एग्रीकल्चर का क्या होगा। अब एग्रीकल्चर के क्या होने से मतलब है कि एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट क्या होगा, और इसी डेवलपमेंट के साथ बहुत सारी वैकेंसीज जुड़ी होंगी जो हमारे लिए मतलब एज एन एग्रीकल्चर एस्पिरेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। 2023 के साल की अगर बात करेंगे तो मल्टीपल वैकेंसीज हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिली थी। IBPS AFO जो कि बैंकिंग सेक्टर में है, उसके बाद नाबार्ड जो कि हमारे रेगुलेटरी बॉडीज के सेक्शन है, इसके अलावा CCI मतलब कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, CWC जैसे मल्टीपल सेंट्रल लेवल की वैकेंसीज, कुछ कोऑपरेटिव वैकेंसीज जैसे कि IFCO, क्रिफको। स्टेट वैकेंसीज की अगर बात करूं तो महाराष्ट्र में, उत्तराखंड में, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, देन MP में, तो इस तरीके के मल्टीपल वैकेंसीज आपको देखने को मिले थे। जैसे कि कुछ स्टेट्स में असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, तो कुछ स्टेट्स में एग्रीकल्चर ऑफिसर, तो कहीं पे असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर और कहीं पे MP REO। इवन छत्तीसगढ़ के स्टेट में भी REO के वैकेंसीज रिलीज किए गए थे। अब 2023 का जो साल था एग्रीकल्चर एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत ही बेहतरीन साल था। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाया होगा। लेकिन 2024 का क्या, उन बच्चों का क्या जो इस साल अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे, या वो बच्चे जो पिछली साल बहुत कम मार्क्स में रह गए थे और एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो आज का ये छोटा सा डिस्कशन हम इसी चीज पे करने वाले हैं कि इलेक्शन 2024 के बाद क्या हो सकता है एग्रीकल्चर सेक्टर का भविष्य। तो आइए बात करते हैं कुछ मेजर सेंट्रल लेवल के वैकेंसीज के ऊपर। जैसे कि आपको पता है 2022 में FCI मतलब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की वैकेंसी आई हुई थी। सो FCI या फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की वैकेंसीज अगर देखेंगे तो 2019 और 2022 दोनों ईयर्स में ये वैकेंसीज आए हुए थे। अगर मैं इनके नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करूं तो FCI का जो टेक्निकल था, जिसमें मैनेजर और AG3 जो नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट हैं दोनों इंक्लूडेड थे, करीबन 2000 के आसपास जो है वो वैकेंसीज थे आपके FCI में। सिमिलरली 2021 में FSSAI दैट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में करीबन 233 वैकेंसीज थे, जो बाद में और भी थोड़े बढ़ गए थे। FSSAI की अगर बात करूं तो 2019 में इसका नोटिफिकेशन आया था, उसके बाद 2021 में आया था। सो दोनों ही जो है सेंट्रल जॉब्स हैं और काफी अच्छे जॉब्स हैं, मैनेजरियल पोस्ट के जॉब्स भी हैं अपार्ट फ्रॉम AG3। और इन दोनों के वैकेंसीज को अगर मैं मिला दूं तो फिर पिछले 2019 से लेके 2023 के बीच में करीबन 2700 से 2800 वैकेंसी FCI और FSSAI से हमें देखने को मिले। 2020 की अगर मैं बात करूं, 21 की अगर मैं बात करूं तो 21 में FCI का AGM का भी वैकेंसी आया हुआ था। अब AGM जो है वो कैटेगरी 1 के पोस्ट्स के लिए अपने वैकेंसीज रिलीज किया था 2021 में। तो क्वेश्चन एक ये है, क्या FCI और FSSAI जैसे सेंट्रल बॉडीज अपने वैकेंसीज इस साल रिलीज करेंगे? अब इस पे मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि हाँ या ना, बल्कि मैं आपको एक ट्रेंड के बारे में बताऊंगा जो शायद आपको इस चीज को समझने में मदद करेगा। FCI के ट्रेंड को अगर आप देखेंगे तो जनरली 2 साल के गैप में, 2 to 2.5 ईयर्स के गैप में ये अपने वैकेंसीज रिलीज करते हैं। 2019 में आया था, उसके बाद 2022 में। अब मैं जो वैकेंसीज की बात कर रहा हूँ ये सिमिलर पोस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, मैनेजर, AG3, इन पोस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो 2024 एक साल हो सकता है, या 2025 का जो स्टार्टिंग है वो हमारा टाइम हो सकता है जहां पर हमें FCI के वैकेंसीज देखने को मिले। और FCI की अगर बात करेंगे तो फिर यहाँ पर जो पोस्ट्स की वैकेंसी देखने को मिल सकती है वो है आपका AG3 जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट्स हैं, और साथ ही साथ मैनेजरियल पोस्ट्स मतलब कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। अगर आप कैटेगरी 1 के पोस्ट का इंतजार कर रहे हैं तो ये पिछली बार 2021 में आया था और उससे पहले 2015 में आया था। तो अ गुड गैप ऑफ 5 to 6 years हम के बीच में ये पोस्ट आए थे। ऑब्वियसली कैटेगरी 1 के पोस्ट है तो बहुत सारे डिस्कशंस ये भी चल रहे थे कि इंस्टेड ऑफ फ्रेश हायरिंग यहाँ पर प्रमोशन के बेसिस पे हायरिंग करना चाहिए। ओके, तो AGM के बारे में तो अभी कोई न्यूज नहीं है, लेकिन हाँ मैनेजरियल और नॉन एग्जीक्यूटिव मतलब कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 के पोस्ट्स जो है वो 24-25 में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ये जनरली FCI का ट्रेंड है। अब इसी चीज को बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं समझते हैं, इसलिए कंफ्यूज रहते हैं कि कब वैकेंसी आएगा और कब नहीं आएगा। तो अगर आप ट्रेंड को समझोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा।
आपको डेटा भी दिखा होगा, साइड में डेटा भी डिस्प्ले हुआ होगा, एग्जैक्ट नंबर्स की कितने वैकेंसीज एफसीआई में आए हुए थे, कितने वैकेंसीज एफएसएसएआई में आए हुए थे। अगर मैं एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स की बात करूं तो एफसीआई में आप मैनेजर और एजी3 के लिए अप्लाई कर सकते हैं टेक्निकल में, और साथ ही साथ आप एफएसएसएआई में सीएफएसओ और टीओ के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीएफएसओ इज सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर एंड टीओ इज टेक्निकल ऑफिसर। काफी बेहतरीन जॉब्स होते हैं एफएसएसएआई के, बस यही है कि आपको एग्रीकल्चर के जगह पे यहाँ पे फूड साइंस, फूड प्रोसेसिंग पढ़ना पड़ता है। इतना भी मुश्किल नहीं है क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि फूड प्रोसेसिंग में आप सीरियल्स के प्रोसेसिंग, पल्सेस की प्रोसेसिंग, मीट, मिल्क, फिश, इनके प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ते हो, और ये सारी चीजें आप एग्रीकल्चर में भी कुछ हद तक पढ़ते हो। ठीक है, इसके अलावा दो और अपॉर्चुनिटीज जिसके बारे में हमें पता है कि ये हर साल आएंगे ही आएंगे, नाबार्ड एंड आईबीपीएस एएफओ। नाबार्ड एंड आईबीपीएस एएफओ ऐसे अपॉर्चुनिटीज हैं जो रेगुलर बेसिस पे एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए आते हैं, और एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स अगर कोई एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, इफ ऐसे कि मैं एक बीएससी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हूं और मैं थर्ड ईयर में हूं, और अगर मैं कोई पर्टिकुलर एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहता हूं अपने थर्ड ईयर से, देन इट इज आईबीपीएस एएफओ, ठीक है, या तो नाबार्ड। इन दोनों के लिए जनरली स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं। आईबीपीएस एएफओ का पैटर्न नाबार्ड से कंपैरेटिवली थोड़ा सा सिंपल है, जहां पर आपको प्री में मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और मेंस में एग्रीकल्चर अटेम्प्ट करना पड़ता है एंड देन इंटरव्यू। लेकिन नाबार्ड की अगर बात करें तो एग्रीकल्चर के साथ साथ ईएसआई, जो कि एक मेजर पोर्शन रहता है इकोनॉमिक इश्यूज का, उसमें आप थोड़ा मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, थोड़ा करंट इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हो, ठीक है ना, तो ईएसआई का ये पोर्शन रहता है, और साथ ही साथ डिसीजन मेकिंग, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, इस तरीके के सब्जेक्ट, इवन जीए भी आपको पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पर जो फेज 1 का मेरिट होता है दैट इज डिसाइडेड बाय 3 सब्जेक्ट्स, वो है आपका एग्रीकल्चर, ईएसआई एंड जीए। बाकी सब्जेक्ट्स आपके क्वालिफाइंग होते हैं, जैसे आपके आईबीपीएस एएफओ में प्री में मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग क्वालिफाई होते हैं। अगर इनके भी आप वैकेंसी देखोगे तो ऑन एन एवरेज नाबार्ड रिलीजेस समवेयर अराउंड 150 to 200 वैकेंसीज, 150 से 200 के बीच नाबार्ड का वैकेंसी जनरली रहता है। आपको स्क्रीन में एग्जैक्ट नंबर्स भी दिख रहे होंगे। नाउ यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो नाबार्ड के लिए कौन से पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो। देखिए, अगर आप एक एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हो, आप नाबार्ड के जनरल पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हो, और एग्रीकल्चर के कुछ स्पेसिफिक पोस्ट आते हैं वहां पर भी आप एलिजिबल हो। लेकिन मैं कहूंगा कि आपको जनरल स्ट्रीम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि जो बाकी पोस्ट होते हैं उनपे जो नंबर ऑफ वैकेंसी होते हैं वो काफी कम होते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर की अगर बात करेंगे, ऐसे बहुत सारे साल देखे गए हैं जहां पर 10 या 10 से भी कम वैकेंसी आए हुए हैं एग्रीकल्चर, या फिर मान लीजिए 2 से 3 वैकेंसी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या फिर सॉइल कंजर्वेशन, इस तरीके के सब्जेक्ट्स के लिए। तो इसीलिए अगर आप तैयारी कर ही रहे हो तो आप पूरा एफर्ट अपनी तैयारी को जनरलिस्ट पोस्ट के लिए डालिएगा, ठीक है, जहां पर आपको प्री में क्वालिफाइंग सब्जेक्ट में मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, कंप्यूटर और डिसीजन मेकिंग पढ़ना पड़ेगा 100 क्वेश्चंस के लिए, और बाकी 100 क्वेश्चन जो आपका मेरिट बनेगा वो आपको पढ़ना है आपके एग्रीकल्चर, EARD दैट इज एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, देन ESI, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, एंड साथ ही साथ GA। आपका जो मेंस है उसमें आपके ESI से क्वेश्चंस भी थोड़े रहते हैं, करंट GA से भी थोड़े क्वेश्चंस रहते हैं, और एग्रीकल्चर से भी क्वेश्चन रहते हैं जो डिस्क्रिप्टिव होते हैं, मतलब आपको टाइप करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। साथ ही साथ डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी रहता है, जैसे कि प्रेस राइटिंग एंड ऑल, ओके। उसके बाद अगेन इंटरव्यू रहता है, ओके। ध्यान रखिएगा कि अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि मुझे कौन से एग्जाम में ज्यादा मेहनत या ज्यादा एफर्ट लगेगा, देन ऑब्वियसली इट विल बी नाबार्ड, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना पड़ता है, और डिस्क्रिप्टिव है तो बहुत स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्टिव लिखने में बहुत हिचकिचाते हैं, एंड अगेन वहां पर आपके पास टाइपिंग का स्पीड भी होना चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आईबीपीएस एएफओ की बात करूं तो ऑलमोस्ट हर एक एग्रीकल्चर ग्रेजुएट जब सपना देखता है कि मैं एक अच्छा जॉब करूंगा, तो वो जनरली पहला उसका जो पड़ाव होता है वो आईबीपीएस एएफओ की तरफ होता है, आईबीपीएस एसओ एएफओ, जो कि बैंकिंग सेक्टर में है। वन ऑफ द मोस्ट ल्यूक्रेटिव जॉब। स्टूडेंट्स आज के टाइम पे यही मान के चलते हैं कि बैंकिंग का जॉब बहुत सिक्योर है और हमें यही जॉब करना चाहिए, और क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारे स्टूडेंट एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से होते हैं, तो गाँव से एक सपना होता है कि अफसर बनेंगे, ऑफिसर नहीं, अफसर बनेंगे, ठीक है। सो ये जो अफसर बनेंगे का सपना होता है ना, अब ये एएफओ से बहुत सारे लोग पूरा करते हैं। इनफैक्ट ये एग्रीकल्चर का एक ऐसा वैकेंसी है जिसमें हर साल आप देख सकते हो काफी अच्छे खासे सीट्स आते हैं। नो डाउट कि ओवर द ईयर जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है पर ईयर वो कम होने लगे हैं, लेकिन स्टिल नॉट बैड।
इनके अलावा अगर आप देखोगे मल्टीपल वैकेंसीज आते हैं, स्पेशली स्टेट वैकेंसीज। देखिए सेंट्रल वैकेंसीज में एफसीआई और एफएसएसएआई ऐसे वैकेंसीज हैं जो 2-3 साल में एक बार आते हैं। आईबीपीएस, एएफओ, नाबार्ड हर साल आते हैं, आप इनकी तैयारी कर सकते हो। इस साल भी ऑब्वियसली आएंगे। आज हम जून के महीने में हैं और मोस्ट प्रोबेबली जुलाई के महीने में, जुलाई लास्ट में या अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका आईबीपीएस एएफओ का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, जहां पर आपका प्री नवंबर के महीने में और मेंस दिसंबर के महीने में कंडक्ट किया जाएगा, और वहीं पे आपका इंटरव्यू मोस्ट प्रोबेबली जनवरी में कंडक्ट कर लिया जाएगा। ओके, सो जो जनरल ट्रेंड हम देखते थे कि एक फाइनेंशियल ईयर में एग्जाम होता था, दूसरे फाइनेंशियल ईयर में हायरिंग का प्रोसेस कंप्लीट होता था, वो अगर आपकी बार देखेंगे तो मेरे ख्याल से जो हायरिंग का प्रोसेस है वो सेम फाइनेंशियल ईयर में ही हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको नोट करना चाहिए कि आपको अपना टारगेट बनाना चाहिए। टारगेट की कौन से वैकेंसी के लिए आप तैयारी करोगे, और इस टारगेट में एक बहुत बड़ा रिसर्च आपको करना पड़ेगा अपने स्टेट के बारे में। अब मैंने यहाँ पर 4 वैकेंसीज के बारे में बात की और ये सारे सेंट्रल वैकेंसीज हैं। देखिए सीडब्ल्यूसी, सीसीआई, ये मतलब वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन हो गया या कॉटन कॉर्पोरेशन हो गया, ये ऐसे वैकेंसीज है ना जो काफी टाइम में एक बार आते हैं। ठीक है, एफसीआई, एफएसएसएआई को आप प्रेडिक्ट भी कर सकते हो, लेकिन इनको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो सेंट्रल लेवल पे 2 ऐसे वैकेंसीज हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हो, आईबीपीएस, एएफओ एंड नाबार्ड। ठीक है, और अगर इनकी बात करेंगे तो इनके जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो सेम ट्रेंड पे, आईबीपीएस, एएफओ 400 to 500 एंड क्या कहते हैं नाबार्ड अगर बात करेंगे तो 150 के अराउंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। हाँ, अगर ऑब्वियसली वैकेंसी ज्यादा हुआ तो नंबर जो है इंक्रीज भी हो सकता है, पर एक जनरल ट्रेंड है कि इतना वैकेंसी तो आ ही जाएगा। एफसीआई, एफएसएसआई की अगर बात करेंगे, इन दोनों की अगर आप बात करोगे तो इन दोनों का जो ट्रेंड है ना वो थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। एफएसएसएआई का जो ट्रेंड रहा है 2019 और 21 का वो ऑलमोस्ट सेम रहा है। 2019 में आई गेस 250 के अराउंड था एंड 2021 में इट वाज 233 या 37, थोड़ा सा बड़ा था सीट बाद में वैकेंसीज। तो यहाँ पर एफसीआई और एफएसएसआई का ट्रेंड ऑलमोस्ट सेम रहता है, बल्कि एफसीआई क्या हुआ था कि 2022 में AG3 टेक्निकल के जो पोस्ट्स हैं वो डबल हुए थे। मतलब जहां पर 2019 में अराउंड 700 थे, वहीं पे अराउंड 1400 था 2022 में। ठीक है, तो हर साल हम डबल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, हम या तो वही 700-800 के रेंज में या अराउंड 1400 के रेंज में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर ऑन अ सेफर साइड 700-800 का जो है वैकेंसी हम एफसीआई में देख सकते हैं, एफसीआई टेक्निकल का। ठीक है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एफसीआई बहुत बड़ा कॉर्पोरेशन है और जो मैन पावर रिक्वायरमेंट होता है वो भी काफी ज्यादा होता है। इसके अलावा अगर बात करेंगे हमारे पास हमारे स्टेट के वैकेंसीज, 2024 बिहार के लिए काफी अच्छा रहा है। बिहार बीएओ, बिहार बीएचओ जैसे जॉब देखने को मिले हैं नोटिफिकेशंस। इवन बिहार बीएओ का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो ये डिस्कशन के दौरान चल रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं। मॉक इंटरव्यूज बिहार बीओ के स्टार्ट हो गए हैं, तो आप लोग अगर बिहार बीओ के भी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, सो यू कैन आल्सो अटेंड मॉक इंटरव्यू ऑन अड्डा 24/7। अब बिहार बीओ के इस एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो नया पैटर्न था पहले के कंपैरिजन में। अगर इस साल देखोगे तो ये कंप्लीटली चेंज्ड पैटर्न था, जहां पर जीके, जीएस, हिंदी, एग्रीकल्चर को इंक्लूड किया गया था। बीएचओ को अगर देखोगे सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न है, जहां पर हॉर्टिकल्चर को ऑब्वियसली वेटेज दिया गया है। ओके, सो कुल मिला के यहाँ पर काफी सारी वैकेंसीज बिहार के लिए ऑलरेडी रिलीज हो गई है 2024 में। सिमिलरली यूपी ट्रिपल एस सी AGT, जहां पर 3446 वैकेंसी आई गेस 3446 की वैकेंसी है। ठीक है, तो ये भी एक काफी अच्छा साल रहा है। यूपी पीएससी के वैकेंसीज रिलीज हो गए हैं, तो इलेक्शन से पहले भी हमें काफी अच्छे वैकेंसीज यूपी और बिहार में देखने को मिल गए हैं। इसी के साथ साथ एफएसओ की अगर बात करें तो केरला एफएसओ का जो नोटिफिकेशन है वो मार्च के महीने में रिलीज किया गया था। तो आप देखो 2 कैटेगरी के जॉब्स के लिए स्टेट में टारगेट कर सकते हो, एक है फूड सेफ्टी ऑफिसर, दूसरा है एग्रीकल्चर ऑफिसर या एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स में जो भी नोटिफिकेशन रिलीज होते हैं, जैसे महाराष्ट्र में रिलीज होते हैं, जैसे उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश में भी आया था। ठीक है, सो वेस्ट बंगाल में आया था, ओडिशा में AA या फिर असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर का जो पोस्ट है वो यहाँ पर रिलीज हो सकता है इस साल, क्योंकि उसका कैलेंडर लास्ट ईयर आया था। ठीक है, अगर मैं इलेक्शन से थोड़ा सा यहाँ पर रिलेट करूं, देन बहुत सारे कुछ स्टेट्स के भी इलेक्शंस हुए थे, फॉर एग्जांपल ओडिशा, एंड वहां पर भी जो
रूलिंग पार्टी जब आते हैं तो रूलिंग पार्टी चेंजेस होने पे या रूलिंग पार्टी जब डिसाइड होते हैं तो वहां पर भी कुछ वैकेंसीज देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हम ओपीएससी की तरफ से AA का जो वैकेंसी है उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब इसके अलावा आप लोग जितने भी और सेंट्रल वैकेंसीज है, अगर उसके बारे में कब क्या रिलीज हो रहा है उसको अगर जानना चाहते हो तो एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो एक बार अगर इस डिस्कशन को सम अप करें तो सेंट्रल वैकेंसीज में FCI, FSSAI, नाबार्ड एंड IBPS SOAFO 4 ऐसे। अच्छा, सेंट्रल वैकेंसीज का मतलब ये नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट, व्हाट आई एम टॉकिंग इज कि जहां पर रीजन या स्टेट का बैरियर ना हो, किसी स्टेट का स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। सो दैट्स व्हाट आई मीन अबाउट सेंट्रल वैकेंसीज। तो ये जो वैकेंसीज हैं, ये 4 वैकेंसीज को हम इस साल या फिर 25 के स्टार्टिंग में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नाबार्ड और IBPS SOAFO इसी साल, FCI, FSSAI एटलीस्ट हम 25 के स्टार्टिंग में। मैंने आपको FSSAI का रीजन नहीं बताया। देखिए FSSAI का क्या है कि 2021 का जो वैकेंसी था वो कंप्लीटली क्लोज होने के बाद ही हमें नया वैकेंसी देखने को मिल सकता है। तो वो कंप्लीटली क्लोज हो गया है, सो हमें नया वैकेंसी जो है वो कभी भी देखने को मिल सकता है। अपना जो स्टेट फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी है उस पर भी एक नजर जरूर रखिएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो स्टेट वैकेंसीज, देखिए स्टेट वैकेंसीज के लिए आप स्टेट PSC या स्टेट SSSC के वेबसाइट को विजिट करते रहिए। आपके जो भी अपकमिंग वैकेंसीज हैं वो आपको पता चलेंगे। जैसे लास्ट ईयर आप MP आ रही हो, छत्तीसगढ़ आ रही हो, UK SSSC AAO, OPSC AHO, वेस्ट बंगाल में ADA, जैसे मल्टीपल वैकेंसीज आए हुए थे। ठीक है, मध्य प्रदेश में भी एग्रीकल्चर ऑफिसर की वैकेंसी आई हुई थी। तो इस तरीके के वैकेंसीज को आप अपने स्टेट की वेबसाइट्स को अगर विजिट करते रहोगे तो आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहेगा। एंड स्टेट का ऑब्वियसली जो वैकेंसी है वो अगेन स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, बिकॉज स्टेट एग्रीकल्चर इज अ स्टेट डिपार्टमेंट या स्टेट सब्जेक्ट। हम कहते हैं कि जो एग्रीकल्चर है ना वो एक सेंट्रल सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। मतलब मैं दिल्ली में बैठे बैठे पूरे इंडिया का एग्रीकल्चर या एग्रोक्लाइमेटिक जोन को समझ नहीं सकता। ठीक है, यू हैव टू बी ऑन द साइट। तो आपको जाना पड़ेगा, पर्टिकुलर स्टेट को देखना पड़ेगा। तो जब आप स्टेट्स की बात करते हो तो स्टेट के PSC और स्टेट के SSSC के वेबसाइट्स और स्टेट जो गवर्नमेंट के न्यूज होते हैं उससे आपको काफी इंफॉर्मेशन मिलेगा। बाकी हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगा हम एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पे आपको अपडेट करेंगे। ठीक है, हर एक नोटिफिकेशन का, हर एक अपॉर्चुनिटी का। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, ये डिस्कशन आपको आपके 2024-25 का एक क्लैरिटी दिया होगा। ठीक है, तो इलेक्शंस 2024 हो गए हैं खत्म एंड नए पार्टीज, नए रूलिंग पार्टी, कुछ स्टेट्स में भी रूलिंग पार्टी चेंजेस हुए हैं। तो इनको लेके बहुत सारी उम्मीदें हम भी लगा के बैठे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के डेवलपमेंट की। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि गवर्नमेंट वैकेंसीज के साथ साथ जो प्राइवेट या स्किल क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम AI टू इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर एंड प्रिसीजन एग्रीकल्चर, सारी चीजें GIS, GPS, इन पे भी ट्रैक रखिए। हो सकता है कि ये भी आपको एक बहुत ही अच्छा सिक्योर एंड स्टेबल करियर प्रोवाइड कर सके। सो जुड़े रहिए एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 के इस YouTube चैनल के साथ इसी तरीके के और इंफॉर्मेटिव सेशंस के लिए। बहुत जल्दी मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ। टिल देन, don't forget to subscribe to Agriculture Adda 24/7. Your mentor Sandeep Samal signing off. Thank you so much.